मैडम बीजेपी जी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर गंभीर आरोप लगे हैं और एक सिंगर पर लगे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे ये मेरा विषय नहीं है। जो आरोप लगे हैं वो साबित होने चाहिए और जो भी बात सामने आएगी उसके मुताबिक सरकार 0% टॉलरेंस की है वो काम करेगी। उसकी सहेली सामने आई है, उसने कहा है कि होटल में ऐसा होता है तो आवाजें नहीं आई। आयोग के पास जब वो सहेली आएगी और बात करेगी तो आयोग तब निर्णय लेगा। कि इन दिनों में हम एनआरआई केसेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आज भी हमारे पास 3 से 4 एनआरआई केसेस हैं। देखना ये होगा कि उनमें हम जो कार्रवाई बनती है क्या है, कंप्लेंट क्या है, स्पेसिफिक मैटर क्या है, उसके बाद हम डिसीजन ले पाएंगे। तो आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद की आवश्यकता है हमें। मैं प्रयास करूंगी कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम को करें। सरकार जिस तरह से चाहती है कि हम 0% क्राइम टॉलरेंस रखें, 0% करप्शन टॉलरेंस रखें, हम उसके ऊपर भी जो है वर्किंग करें। तो मुझे लगता है हम केसेस को ईमानदारी से सॉल्व कर पाएंगे। मैडम, हरियाणा प्रदेश में महिला जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। महिला आयोग किस प्रकार से काम कर रही है ताकि अत्याचार और क्राइम को कम किया जा सके? देखिए, आपका एक पत्रकार के नाते ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि महिला क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप कंप्लेंट्स की दृष्टि से, अगर आप आयोग की दृष्टि से देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि क्राइम तो रूटीन का जो बढ़ता है वो है ही, परंतु अवेयरनेस और ज्यादा है। अगर आपको मैं पिछले 3 साल का डाटा दूं तो हमने लगभग 7,000 के करीब केसेस हमारे पास आए हैं और उन 7,000 केसेस में 8-8 साल पुराने, 7-7 साल पुराने ऐसे केसेस भी हैं। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि 6,000 केसेस हैं तो बहुत क्राइम बढ़ा। इसको हम ये कहेंगे कि जब तक कुछ महिलाओं में अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता नहीं था कि उनकी प्रॉब्लम कैसे और कहाँ सॉल्व होगी, वो चुप बैठी थी, बर्दाश्त कर रही थी। शायद उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आयोग और पुलिस मिलकर इन केसेस को सॉल्व कर रही है इमीडिएटली, तो वो पुराने केसेस भी हमारे पास आए जिसकी वजह से इनकी संख्या में वृद्धि हुई। तो 6,000 केसेस में हमारा प्रयास रहा, हमने 5700 केसेस सॉल्व किए, 5700। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। बकाया 300 केसेस या तो कोर्ट में गए या उनका पैचअप हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उन केसेस को खत्म किया गया, या वो जमीन जायदाद से जुड़े थे जो कि हमने कोर्ट में भेज दिए क्योंकि वो हमारा विषय नहीं। कितने सालों में मैडम ये सॉल्व हुआ? 3 वर्षों के केसेस। मैडम, 3 वर्षों का क्या विजन रहेगा आपका, क्योंकि पहला कार्यकाल समाप्त है, सेकंड टर्म का फर्स्ट डे है? यस, आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से सरकार ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया और आज मेरे सेकंड टर्म का पहला दिन कैथल से शुरू होता है। उसके लिए मैं सरकार की बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं प्रयास करूंगी कि इस टर्म में भी जितना अधिक से अधिक मैं बेटियों का सहयोग कर सकूं, ईमानदारी से वो करूं और जेन्युइन केसेस को डील करूं। जहां लड़की की भी गलती आती है तो उसको भी हम उस तरीके से डील करें, क्योंकि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी का और इस समय के मुख्यमंत्री सैनी जी का, इन सब का कहना है कि कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, भले ही एक गुनहगार चूक जाए। तो उस नीति पर काम करते हुए हम आज से दोबारा शुरुआत करते हैं और सरकार का किसी प्रकार से भी मान सम्मान कम ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हरियाणा की बेटी जहां पर भी है उसका सहयोग करने का प्रयास करें। मैडम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर गंभीर आरोप लगे हैं और एक सिंगर पर लगे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे ये मेरा विषय नहीं है। जो आरोप लगे हैं वो साबित होने चाहिए
और जो भी बात सामने आएगी उसके मुताबिक सरकार 0% टॉलरेंस की है, वो काम करेगी। उसकी सहेली सामने आई है, उसने कहा है कि होटल में ऐसा होता है तो आवाजें नहीं आएगी आयोग सरकार के का। पास जब वो सहेली आएगी और बात करेगी तो आयोग तब निर्णय लेगा। मैडम आयोग के पास एक जींद एसपी पर लगे आरोपों की जांच चल रही थी, कहाँ तक पहुंची है? वो जांच जो है पुलिस ने एक कमेटी बनाकर सौंपी थी और उस कमेटी ने अपना क्या निर्णय दिया है वो पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंच गया है और हमने उनको पत्र लिखा है कि वो हमारे पास भी उस निर्णय को जल्द भेजें और हम उसे पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मैडम दोबारा। 1 महीने पहले भी यही कहा था आयोग ने कि हमें जांच नहीं दी गई। अब करीब महीना नहीं, हो गया, हमें ये आयोग पता के पास लगा है 1 कि महीने जांच कमेटी ने अब दी है उनको, जो कमेटी बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट अब दी है, तो हमारे पास जिस दिन भेजेंगे हम आपके साथ दोबारा एक बार रूबरू होंगे। तो अवॉइड किया गया क्या आयोग को इस जो जांच चल रही नहीं, अवॉइड क्यों करेंगे? अवॉइड करके उनको क्या फायदा है? अवॉइड नहीं करेंगे। हमें जब वो जांच भेजेंगे हम उसे पढ़ेंगे, जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। थैंक यू। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। थैंक यू।